एक काम करो, लो पकड़ो और इसे डाल लो अपने अंदर, क्योंकि मैं तो तुम्हारी प्यास बुझा नहीं पाता। तो तुम एक काम करो, इसको लो और अपनी प्यास बुझाओ। हाँ, अब मैं इसी से तो अपनी प्यास बुझाऊंगी, क्योंकि तुम अपना डंडा जो अपनी भाभी को दे रहे हो और उन्हीं की प्यास बुझा रहे हो और उनसे अपनी प्यास बुझवा रहे हो, और मैं सिर्फ इस डंडे से काम चलाऊं, है ना? कब तक चलाऊंगी इस डंडे से अपना काम? अरे जब तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझाती तब तक काम चलाओ ना इस डंडे से, क्योंकि मेरा तो छोटा पड़ जाता है ना तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी गुफा तो कुछ ज़्यादा ही लंबी है, काफ़ी गहरी है, मेरा वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो ये तो शायद चला ही जाएगा। अगर ये भी छोटा पड़े तो मुझे बता देना, मैं बड़ा वाला हॉकी ला दूंगा, उसको लेके ऐसे अंदर बाहर करती रहना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी गुफा तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जो तुम्हारा है ना, वो तुम्हारा डंडा मेरे अंदर जाना चाह ही नहीं रहा, क्योंकि आजकल तुम मेरी गुफा को छोड़ के ना अपनी भाभी की गुफा में अंदर घुसे चले जा रहे हो। क्यों? उनकी गुफा के अंदर कोई खजाना रखा है, या फिर काली अंधेरी रात तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है? उनकी जो गुफा है ना, काफ़ी गुलाबी गुलाबी है और काफ़ी उभरी हुई है, और बाहर से तो क्या कहने, जब हल्का सा साइड करके अंदर जाता है ना एकदम टक से, तब आता है मुझे मज़ा। और तुम्हारे में तो ऐसा लगता है बस ये, अरे कुछ पता ही नहीं चल रहा जा भी रहा है कि नहीं। ये जो ऐसे ऐसे है ना, ये भी तुमने ही किया है मेरा, ठीक है? जब मैं आई थी ना, वो इतना टाइट था कि उसमें तुम्हारा जा ही नहीं रहा था, लेकिन तुमने कर करके ना वो अब ऐसे हो गया है कि उसमें कुछ भी जाता है ना तो वो अपने आप से बाहर आ जाता है। लेकिन एक बात तो बताओ, मेरा ऐसे ऐसे थोड़े दिन में हो गया, तुम्हारी भाभी का बड़ा टाइट है क्या, जो तुम वहीं पे चले जाते हो रोज़ रात को मुझे छोड़ छोड़ के? मेरे पास तुम्हारा मन ही नहीं लगता। बाबू, मैं चाहूँ भाभी सो ना जाए, मुझे तो अपनी प्यास बुझानी है। ओ हेलो, अगर ये जो तुम ये गाना गा रहे हो ना, ये मैंने भैया को बता दी तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या होगा, और उनकी बीवी का भी, जो वो अपनी बीवी को छोड़ के, मतलब तुम अपनी बीवी को छोड़ के भाभी के गड्ढे में अपना नाक घुसा रहे हो, तो फिर क्या होगा बताना? हो गया तुम्हारा, हो गया ना, बोल ली, कर ली बकवास जितनी करनी थी। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जब पहली पहली बार आई थी ना, तुम्हारी तब भी ढीली ही थी, वो तो बस मैंने बताया नहीं तुम्हें। मैं बस ये चाहता था कि तुम्हें अजीब ना लगे, इसलिए मैं बोल देता था कि अरे वाह तुम्हारी तो बहुत टाइट है। लेकिन जो भाभी है ना, उनकी सच में ही टाइट है, और जब जाता है ना तो ऐसे रगड़ता हुआ जाता है ना अंदर तक, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। और मज़ा, आनंद आता है मुझे, आनंद। और रही भैया की बात, जाओ बताओ ना, बताओ भैया को, खुशी खुशी बताओ तुम जाके। अरे भैया को खुद पता है कि मैं भाभी बजाता हूँ, वो पता है क्यों पता है, यही बताए तो कोई भैया का जो आजकल पप्पू है ना, वो थोड़ा ढीला पड़ गया है तो भाभी उससे कुछ तो हो नहीं पाती है, तो भाभी ने भैया को बता रखा है कि देवर जी मेरी लेते हैं, वो भी कह के। तो भैया कह रहे ठीक है, अब बाहर मुँह मारने से अच्छा है कि भाभी घर में ही मुँह मार लेती है अपने देवर के पास, तो इसमें क्या ही गलती है, बताओ जरा मुझे। ठीक है, मैं ना भाभी से ही सब कुछ पूछ लेती हूँ। भाभी, भाभी बुलाओ। क्या हुआ? जरा जल्दी आओ ना। क्यों आऊं? बैठो ना, आपसे मुझे कुछ पर्सनल और ज़रूरी बात करनी है। अरे इस टाइम कौन जरूरी बात करता है? अपने मियाँ बीवी तुम बात कर रहे हो, करो। मैं अंदर जाती हूँ। देवर जी आप अपनी बात निपटा के आ जाना अंदर। आता हूँ ना भाभी जी। हाँ तो मैं चलती हूँ। अरे बैठो। भाभी, आपके देवर का क्या कहना है कि मैं अब इससे काम चलाया करूं, और वो अपना डंडा आपको देंगे जैसे वो रोज देते हैं? आप समझाती क्यों नहीं कि वो पति आपके नहीं मेरे हैं? अरे देवरानी जी, आपको ये बात तो पता होनी चाहिए ना, जिस घर में जेठानी हो उस घर में हुक्म सिर्फ जेठानी का चलता है। हाँ देवरानी का भी चल जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसको चलाने के तरीके आने चाहिए। हाँ भाभी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसको मैं वही तो समझा रहा हूँ कि जो मज़ा आप में है वो मज़ा ये मुझे कभी दे ही नहीं पाई, और मुझे तो लगता है कभी दे भी नहीं पाएगी। भाभी आपकी बात ही अलग है, कसम से। अगर भैया से आपकी शादी ना हुई होती ना, तो आज तो मैं आपसे शादी करके बैठा होता और आपकी दबा के ले रहा होता, और ये मेरी किस्मत में भी नहीं होती। खुली पड़ी है, पूरी खुली, हाथ चला जाए अंदर, इतनी खुली पड़ी है, हल्का सा थू करो और डाल दो। ये जो खुली पड़ी है ना, इतना गाना गा रहे हो अपनी भाभी के आगे,
ये तुम्हारी वजह से हुआ है। शादी से पहले तुम ही आते थे ना मेरे पास, जब मेरे मम्मी पापा बाहर गए, मैं आऊँ बाबू, मेरे को करने का मन कर रहा है। ये सब ना तुम्हारे ही कारण हुआ है। हाँ, अब तो मैं इसी से काम चलाऊंगी ना, क्योंकि तुम जो अपना यहाँ डाल रहे हो तो मैं अपने अंदर यही तो डालूंगी ना। देखो ऐसे करने से कुछ नहीं होता, इसको यहाँ से उठा के ना ऐसे डालना होता है अंदर। पता है मुझे, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसी से ना तुम्हारा वो तोड़ दूँ, ऐसा मारूं। लेकिन अब क्या करूं कि पति मेरे ही हो, कल को जरूरत तो मुझे ही पड़ेगी ना, बस इसीलिए। अरे अरे रे देवरानी जी, इतनी आफत क्या ही है। अरे एक बात बताओ, वैसे देवर जी ने ना काम बहुत अच्छा किया ये देखे। इससे क्या है ना, तुम्हारी सारी परेशानी का हल है। देखो देवर जी तो तुम्हारे पास आने से रहे, क्योंकि वो तो मुझे टाइम देंगे, और नहीं देंगे टाइम तो उनका जेब खर्ची कौन देगा। तुम्हारे पति कमाते नहीं हैं, मैं उनका खर्चा देती हूँ अपने पति से ले लेके। ये आइडिया भी मैंने ही दिया था देवर जी को कि अगर तुम्हारी बीवी को ज़्यादा ही प्यास लगती है, उसकी प्यास बुझ नहीं पा रही, तो उससे ये कहो कि इसको ले ले। इसको ले लिया तो लाइफ झिंगा लाला, है ना देवर जी? हाँ भाभी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये इसके लिए लेकर आया था मैं, आपने जो मेरे को दिया वो इसको पसंद ही नहीं आ रहा है। कहती मैं ये नहीं लूँगी, मैं लूँगी तो तुम्हारा ही लूँगी। अरे वो सब छोड़ो भाभी जी, अरे तुम इधर आओ ना, क्या उधर बैठी हुई हो, इधर आओ चलो। मुझे सारी बातें समझ में आ रही है। ये जो तुम काम धंधा नहीं करते ना, इसीलिए भाभी के चमचे बने फिर रहे हो। लेकिन पति तुम मेरे हो, तुम ये भूल क्यों जाते हो? अरे सुनो देवरानी जी, मैं क्या कह रही हूँ, इतना थोड़ा पीछे तो हो, इतना कलेश करने की क्या ज़रूरत है। देखो तुम्हारे पति हैं, लेकिन ये तो सोचो अब तुम्हारे पति बने हैं, उससे पहले तो हक मेरा ही था इनका पे, और इनको मैंने वो चीज़ दी है जो तुम सोच भी नहीं सकती। मान लो कल को मेरे पति अगर घर बैठ गए तो तुम उनको ये सारी चीज़ें दे दोगी? तुम अपने आप को उनको सौंप दोगी, उनके खर्चे उठा लोगी? नहीं ना, मैंने ये कुर्बानी दी है तुम्हारे पति के लिए, तो किसका हक बनता है? मेरा। तो इसे तुम एडजस्ट करो। अरे सुनो तो सही मेरी, अब बस करो, कितना लड़ोगी। वैसे भाभी जी आज आप इस साड़ी में एकदम कमाल लग रही हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आज थ्रीसम करें क्या? उससे क्या है ना, इसको भी बुरा नहीं लगेगा, ये भी थोड़े मज़े ले लेगी। चलो ठीक है, वैसे तो तुम्हें पता ही ना मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालती, क्योंकि तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो। और तू सुन ले, ये रूल है इस घर के, चलेगी मेरी ही। तुझे खुश होना है ना, चल आज तू ले ले मजे इसके, वो भी मेरे साथ। आ जाओ तू भी देख ले, क्यों छुप छुप के ले हम मजे, ठीक है? और एडजस्ट करना सीख, तभी इस घर की राजकुमारी बनेगी तू। ये हुई ना बात, आ जाओ फिर अब। चल।